الإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فلا صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، آج جس فرش ادا کو ہم نے بچھانے کا اہتمام کیا ہے، یہ وہ مقصد ہے کہ جس مقصد کے لیے حسین کی ماں نے ہمیں اللہ سے مانگا ہے۔ پہلی محرم سے اس وعدے کی گلہ کرتے ہیں، اس کا احیا کرتے ہیں کہ جو ہم نے عالم ارواح میں حسین سے کیا تھا کہ ہم اپنے غموں کو تو فراموش کر دیں گے، مگر اے حسین تجھ کو، تیری لال کو، تیری آل کو جو ذبح کیا گیا وہ غم فراموش نہ کر سکے۔ سرنامہ کلام میں میں نے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید میں یہ آیات کے لحاظ سے سب سے چھوٹی سورت فقط 3 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں پوری کربلا سمائی ہوئی۔ بات یہ ہے کہ آپ سب آشنا ہیں، بزرگ تو پہلے ہی سے جانتے ہیں، جوان بھی آشنا ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تو فرش ادا بچھایا نہیں گیا نا۔ تو جب ہم درود پڑھیں محمد والے برائے عظمت امام زمان بلند صلوات۔ ذکر کرتا ہے وہ بھی عبادت کرتا ہے، جو حسین کا ذکر سنتا ہے وہ بھی عبادت سنتا ہے کرتا ہے، اور ہم یہ فرش ادا بچھائے ہوئے ہیں، یہ نافلہ عبادت کر رہے ہیں۔ نافلہ عبادت سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو بہت تیزی سے میں موضوع سے متصل ہو جاؤں گا کہ موضوع ہمارا کیا ہے اور ان دنوں ہم کیا بات کریں گے، یہ خاکسار آپ کو کیا سنانے آیا ہے۔ تو موضوع کا انتخاب میں نے یہ کیا ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ کی وہ جو مشہور جو روایت ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دستہ یزید حقا کے بنا آج کا دن ہے شاہ اور بادشاہ کی تفسیر سناؤں گا، پھر کل دین اور دی پناہ کی تفسیر سناؤں گا، پھر سر اور دست یعنی ہاتھ اور سر کی تفسیر سناؤں گا، اور پھر آخری دن رزلٹ دے دوں گا کہ بنائی لا الہ الا حسین کیوں ہے۔ اور سرنامہ کلام میں نے شروع کیا ہے سورہ کوثر سے۔
ठीक है, परवरदिगार आलम फरमाता है इन्ना आतोइना कल कौसर, हबीब हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। ठीक है, तो कुछ लोग इसका तर्जुमा करते हैं कि कौसर वो है कि जो जन्नत में एक नहर है उसका नाम कौसर है। तो भाई कौसर अता कर दी है, ऑलरेडी कौसर अता कर दी है, ठीक है ना। जो अता कर दी है वो अता होगी नहीं, जन्नत में तो मिलेगी, यहाँ अता कर दी है, ठीक है ना। इन्ना आतोइना, ये अता का जुमला, अता का लफ्ज याद रखना, ठीक है ना। वला सौफा आवाज दी सूरह ज़ोहा में, वला सौफा युती का फतरजा, हबीब हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओ। ठीक है, अता तो ये है कि जिससे अल्लाह से मोहम्मद राजी हो जाए। तो अब मुझे नहीं मालूम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कौन कौन सी नेमतें दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब राजी हुए। हाँ, मगर एक मकाम पर ऐसी नेमत आई कि अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम से बतौर दीन राजी हो। ठीक है भाई, तो ये मुकम्मल रसीद मिल गई गदीर के दिन, अता की मुकम्मल रसीद मिली है गदीर के दिन, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें एक अच्छा मुसलमान अपने आप को साबित करना चाहिए, ना रसीद को भूलना चाहिए, ना गदीर को भूलना चाहिए, ना गदीर बचाने वाली करबला को भूलना चाहिए। भाई समझ में आया ना। इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। तो मैं अपने किताब घर से तो नहीं कह रहा हूँ ना, जनाब फखरुद्दीन राजी अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, अपनी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि इस कौसर से मुराद फातिमातुज़ ज़हरा सलाम, यानी आयत सबसे देखें, तफसीर के कुछ उसूल हैं कि एक आयत से आयत को समझा जाए, दूसरा है रिवायत से आयत को समझा जाए, ठीक है। तो सबसे पहला मनहज जो है ना, आयत से आयत को समझा। ये आयत इतनी कंप्लीट है कि वो खुद अपना मुकदमा बयान कर देती है, ठीक है। हमें नहीं मालूम, ना अल्लाह ताला ने बताया वादे करके कि ये कौन सी नेमत है, मगर फरमाया इन्ना आतोइना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता कर दी है। कौसर मतलब नेमत कसीर अता कर दी है, ऐसी नेमत जो खत्म नहीं होने वाली वो अता कर दी है, ठीक है। अब आगे फरमाता है कि फसल्ले, बस नमाज पढ़ो, ले रब्बे का, अपने रब के लिए, वनहर और कुर्बानी करो। मेरे मौला किस चीज में से कुर्बानी करे, जो कौसर अता की है उसी में से कुर्बानी हो। भाई कोई अलग से थोड़ी होगी। अब मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, अब मैं आपको कोई माल दूं और आपको बोलूं भाई इसमें से अपने घर का सौदा सलफ ले आना, तो भाई किसमें से लाओगे, मैंने माल दिया। अभी बात हो रही है कौसर की, ये कौसर दी है तो कुर्बानी भी कौसर की होगी, मगर कमाल यह है कौसर का, कौसर को कौसर कहते, वरना एक और कसरत है कुरान में, अलहाकु मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल कसरत दोनों में है, मगर मसला ये है कि कौसर का मुर्जा तो मैं आपको आखिरी आयत में बताऊंगा। तकासुर के लिए बड़े कंडेमेबल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं कि आखिरकार माल की कसरत तुम्हें कब्रों तक ले जाए। अब कब्र में तुम्हारी ना कोई जेब है, ना कोई वो आना जो तुमने कमाने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद की थी। तो यह है तकासुर का अंजाम कि जो खर्च करने से खत्म हो जाए।
भाई है मुकदमा करबला का कि नहीं है? भाई है कि गांव गांव पर गाह गाह पर मोहम्मद की तरफ से कुर्बानी दी गई कौसर की, कभी फातिमा की सूरत में, कभी अली की सूरत में, कभी मोहसिन की सूरत में, कभी हसन की, कभी हुसैन की सूरत में। तो हम तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैठे हैं, इसका दर्द तो हमारे अखियार जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको भी है। सुभान अल्लाह, नारा हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद इसका एहसास फकत मुसलमानों की जागीर नहीं है, हुसैन फकत मुसलमानों की जागीर नहीं। मैं खुद ये जो अज़मत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस है ना, पिछले साल जब हुई थी उलमा की, तो मुझे भी मंजूर किया था और मैं भी जो है वो बैठा था। अपने आप को आलिम नहीं कहता हूँ, तालिब इल्म मैं अपने आप को समझता हूँ। अलबत्ता मेरे उस्ताद मरहूम अल्लामा तालिब जोहरी रहीमुल्लाह अलैह पर आप जो है वो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सलावत। शेर बोला, तमाम मुसलमान बैठे हुए हैं और वो ऐसा शेर है कि अगर कोई नासबी बैठा हो तो शर्म से पानी पानी हो। मगर ये बात कि इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि मुसलमान भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। वो हिंदू आया स्टेज पे, उसने कहा कि वो शुक्र कि हमारी इतनी बुरी तकदीर नहीं है, हम में कोई कातिल शक्ति। उसने कहा और सारे मुसलमान सर झुकाए सुन रहे थे। कहने लगा कि शुक्र है कि हमारी इतनी बुरी तकदीर नहीं है कि हम में कोई कातिल शबीर नहीं भाई बहुत तेजी से मुझे मौजूद को खत्म करना है और 10 बजे से पहले पहले मजलिस का भी इख्तिताम करना है। अभी तो हम फजाइल पर आ रहे हैं, तो मैं तो चीज़ों को बस अभी खोल रहा हूँ और सूरह कौसर की तफसीर सुनाने का मैंने कोशिश की आपके सामने पहुँच जाए। तो इसी तरीके के एक शायर जो जनाब माथुर लखनवी, ठीक है। अब मैंने आपसे मौजू ये था कि आल कटे जा रही है और मुसलमान की कान से जू नहीं रेंग रही, कान पर जू नहीं रेंग रही। तो माथुर लखनवी ने कहा कि जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे और खून इमामों का फिर भी मुसलमान। भाई वो बोल रहा है और नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत, मैं तो खाली उसको कोट कर रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हैं कि वो उसने पैगाम क्या दिया आप लोगों को, हम लोगों को। उसने कहा कि जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे और खून इमामों का किया फिर भी मुसलमान रहे, और है यही दीन तो इस दीन से तौबा माथुर शक पैगंबर पे किया फिर भी मुसलमान। कुरान फरमा रहा है इन्नमल मोमिनूना आमनू बिल्लाहि व बिर्रसूल तुम्मा लम यरताबू। मोमिन तो फकत वो है जो अल्लाह पर ईमान ला, रसूल पर ईमान ला, पलट कर शक ना करे कि आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं। शक नहीं होना चाहिए, शक आया तो आप मोमिन हैं, तो अमीरुल मोमिनीन तो होना भूल की बात। शाह अस्त हुसैन, बादशाह शाह किसे कहते हैं और बादशाह।
ये अगर समझ में आ गया, आज की मेरी मेहनत सफारत हो गई। और बस मसाइल के चंद जुमले और फिर मैं आपसे खुदा हाफिज़। शाह किसे कहते हैं, बादशाह किसे कहते हैं, ये समझना। शाह जो है ना वो वीवीआईपी को कहते हैं। सही बात है। वीवीआईपी जो है ना, अच्छा उर्दू में इसका ये एक और जुमला है, लाज़िम व मलज़ूम, ठीक है ना, महफिल की शान, ठीक है। अब बात सारी है, मैं आपको आसान करके बताऊंगा, बच्चों को आसान करके बताऊंगा कि शाह और बादशाह में क्या फर्क है और किस तरीके से हम शाह समझेंगे और बादशाह समझेंगे, और इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शाही और बादशाही को जिक्र करेंगे, और फिर जो है उनके मसाइल को जिक्र करेंगे। भाई शाह तुम्हारे अगर समझ में नहीं आया ना, तो जिस्म में बादशाह जो है वो दिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है, जिस्म का बादशाह जो है वो दिल है। पूरे जिस्म पर हुकूमत जो है वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की है, ठीक है ना। मगर शाह, और शाह वो चीज है कि अगर वो चली गई दिल भी चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये रगे गर्दन है ना, इसको कहते हैं शाह। बादशाह को चला रही है, इसलिए यदीद तड़प रहा था, आइए बेअद कर लीजिए, बगैर आपके बादशाह नहीं बन सकता। सलामत रहिए, हुसैन है शाह, बादशाह। अब शाह अगर समझ में आ गया तो और हुकूमतें भी समझ में आ जाएंगी। अली थे शाह, उस शाह की शाही की वजह से हुकूमतें चलती रही। हमारे बिरादरान बोलते हैं कि खिलाफत राशिदा का आखिर अमीरुल मोमिनीन की शहादत पे वो शहर रख गई, खिलाफत राशिदा चली गई। शहर रख गई खिलाफत राशिदा। भाई इस्तदलाल सही है कि शाह जब जाता है तो बादशाह काम खत्म हो गया। मगर क्या ही कमाल हो कि शाह भी वही हो, बादशाह भी वही हो। हाय हुसैन की क्या क्या जिस्म में सुधार आ जाएगा कि शाह और बादशाह अलाइन हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। समझ में आया अभी कि नहीं? तो शाह अस्त हुसैन। अब शाह कैसा शाह कि जिसका नाना शाह मदीना जिसके नाना है शाह मदीना और जिसके बाबा है शाह नजफ। मसला सारा ये है कि ये शाह वो शाह है कि अगर किसी मट्टी पर भी पैर मार दे वो भी शाह बन जाए। भाई समझ आया कि ये वो शाह है कि जिनके जिस्म से मस हुई मिट्टी भी शाह बन गई। तो क्या इकबाल ने नहीं कहा कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना। खाके मदीना और नजफ, और नजफ के बाद करबला की मिट्टी, करबला की मिट्टी के भी अजब फज़ाइल। वो मट्टी जिसमें हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का खून मुबारक शामिल है। यानी कि ये अजीब व गरीब वो तहजीब है। आपको मालूम है कि कभी मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह आपको तहजीब सुनाऊंगा कि तहजीबें कितने सालों में बनती हैं। कई साल लगते हैं बनने में, फिर जाकर पनपती है। और वो तहजीब जो होती है ना, तहजीब कभी भी बनती है तो वो दरिया किनारे बनती है। यह अजीब व गरीब तहजीब थी कि हुसैन ने तश्कील दी थी।
फकत 10 दिनों में। और दरिया से ये क्या अजीब और गरीब बात है, जो चीजें तहजीब को बनाने में लगती हैं वो कुछ नहीं थी, ना पानी था ना खाना और ना खुशहाली थी। उरूद लश्कर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम करबला की तरफ हो रहा है, रात हो रही है, करबला आने वाली है कि एकदम से मौला इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है और फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर पूछते हैं कि बाबा आपने ये कलिमात अदा किए, इसकी वजह क्या है? कहा अली अकबर अभी कानों में एक आवाज आई है कि ये जो लश्कर जा रहा है ना, ये अपनी मौत की तरफ जा रहा है। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने बाबा से कहा, बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं? बाबा ने जवाब दिया कि अगर हम हक पर नहीं होंगे तो कौन हक पर होगा? तो अली अकबर ने अपने दादा अली की मिसल पूरी कहा कि अगर हम हक पे हैं तो हमें इससे कोई मर्ज नहीं कि हम मौत पर आ जाए, मौत बस अज़ादारों मुझे लश्कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में हुआ और अभी कुछ बातचीत हो रही थी लश्कर के दरमियान और इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के दरमियान कि अचानक देखा कि ज़ैनब बिन्ते अली अलैहिस्सलाम की आवाज बुलंद हुई। मौला हुसैन ने मौला अब्बास से पूछा, ऐ अब्बास तुम्हारी जिंदगी में ज़ैनब इधर आ गई? कहा मैं जाके पूछता हूँ शहजादी से। कहा शहजादी अर्ज कीजिए, शहजादी फरमाइए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मौला हुसैन बातचीत में मसरूफ है, आप मुझे फरमाइए मैं क्या कर सकता हूँ। कहा कि भैया को बुला, मौला हुसैन को बुला। मौला हुसैन तशरीफ लाए तो कहा कि ज़ैनब क्या हुआ? कहा भैया जितनी जल्दी हो सके इस जमीन से निकल जाए, इस मट्टी से तुम्हारे खून की बू आती है। ये मट्टी सकीना के बालों से चिपक गई है, छूटती नहीं है। कहा ए बहना अब हमें कयामत तक इधर ही रहना है, अब हम इधर से कहीं नहीं जाने वाले। कई सवारियां बदली हैं, अब ये वही वादा है जिसका मैंने अपने नाना से वादा किया था। यही हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा, यही हमारे अहले बैत को असीर बनाया जाएगा, यही हमारे क़ैमों को आग लगाई जाएगी, यही ज़हरा का भरा घर लुटा जाएगा, यही आले रसूल के पर्दे छीने जाएंगे। अज़ादारों, ये वो करबला है जो रसूल के घराने को खा गई। क्या क्या अरमान थे सूरा को कि वो अपने भैया का सेहरा देखेगी। ये मिट्टी, ये जमीन वो है जो सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर देगी। अब कोई ख्वाब रंग नहीं लाएगा अहले बैत का। अब अहले बैत आखिरी नींद सोने जा रहे हैं, मगर वो जिंदगी कि जो जिंदगी जावेदानी, मगर वो तो शहीद हो जाएंगे, नेज़ों पे चले जाएंगे, मगर बाद उसके जो बीवियों पर तकलीफ आएगी
वो गैरतमंदी का इम्तिहान जो मेरा सैयद सज्जाद देगा तो उसके आंसू शहादत तक नहीं रुकेंगे, आंसू खत्म हो जाएंगे, खून जारी हो जाएंगे, खून जारी हो जाएगा। लोग पूछेंगे मेरे इमाम शहादत तो आपका विरसा है, आप क्यों रोते हैं? कहा शहादत पे नहीं रोता, मैंने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा, जिसके कदमों को सूरज नहीं देख पाता था। जालिमों ने उनकी रिदाएं थी। अला लानतुल्लाहि